नमस्कार। 99 न्यूज़ के राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। देश में घटते कोरोना मामलों के चलते राज्यसभा और लोकसभा में बजट सत्र के दूसरे भाग में सामान्य बैठकें फिर से शुरू हो जाएंगी। 14 मार्च से 11 बजे संसद का सत्र फिर से शुरू हो रहा है। हालांकि संसद सत्र में पहले की तरह कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। दोनों सदनों में अधिकांश प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेंगे। दोनों सदन सदस्यों के बैठने की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा और सामाजिक दूरी के मापदंडों का पालन करना जरूरी रहेगा। भगवत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले पंजाब पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य के सभी पूर्व मंत्रियों और पूर्व विधायकों की सुरक्षा वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ये आदेश एडीजीपी ने सभी पुलिस प्रमुखों को भेजे हैं। पंजाब के नए बनने वाले मुख्यमंत्री भगवत मान ने सत्ता संभालने से पहले पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, अलग अलग राजनीतिक पार्टी के पूर्व अध्यक्षों की सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया गया है। एडीजीपी सिक्योरिटी पंजाब की ओर से इसे लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 3 दशक बाद किसी पार्टी की लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी के जश्न के बीच में उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार यानी कि कल नई दिल्ली के दौरे पर रहेंगे। रविवार को नई दिल्ली में योगी आदित्यनाथ की भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात होगी। इसके बाद उत्तर प्रदेश में नए सरकार का गठन की प्रक्रिया की रफ्तार मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात में लगातार 2 दिन के दौरे में व्यस्त रहने के कारण उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब नई दिल्ली में रविवार को उनके साथ ही भाजपा के अन्य शीर्ष नेताओं के साथ भेंट करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान और संगठन के बड़े पदाधिकारियों के साथ मुलाकात का कार्यक्रम है। पश्चिमी देशों और अमेरिका के प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण बन सकते हैं। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोमोस के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि दंडात्मक उपायों को उठाने का आह्वान किया है। आपको बता दें कि जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई है तभी से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर सवाल उठ रहे हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख के चुशुल में कोर कमांडर स्तर की 15वीं वार्ता लगभग 13 घंटे तक चली। शुक्रवार रात 11 बजे दोनों देशों के सैन्य कोर कमांडरों की वार्ता समाप्त हुई। भारतीय सेना के सूत्रों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने अप्रैल-मई 2020 में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए क्षेत्र में शेष घर्षण बिंदुओं के समाधान पर जोर दिया है। नवीनतम दौर की वार्ता पूर्वी लद्दाख के चुशुल में हुई है। सूत्रों के अनुसार सैन्य कोर कमांडर स्तर की वार्ता पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के भारतीय हिस्से में चुशुल मोल्दो बॉर्डर पॉइंट पर सुबह 10 बजे से शुरू हुई। ये पता चला है कि भारतीय पक्ष ने देपसांग, बल्ज और डेमचोक में मुद्दों को हल करने समेत टकराव वाले शेष स्थानों पर जल्द से जल्द सेना को हटाने पर जोर दिया है। बिहार सरकार ने भी बुलडोजर दौड़ाने का निर्णय ले लिया है। अब 1 अप्रैल से बिहार में बुलडोजर दौड़ते दिखाई देंगे। इसके लिए सरकार की ओर से 10-10 लाख रुपए बिहार के सभी जिलों को देने का निर्णय लिया है। दरअसल राजस्व और भूमि सुधार मंत्री और भागलपुर के जिला प्रभारी मंत्री राम सूरत कुमार ने बिहार विधानसभा में कहा कि सरकार के द्वारा जल्द ही गैर मजुआ, खास महल, कैसर हिंद और सरकारी विभागों के ज़मीनों को अतिक्रमण मुक्त करा लिया जाएगा। उन्होंने पटना हाई कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा है कि जल निकायों को भी इस अभियान से जोड़ा जाएगा और अवैध कब्जा मुक्त कराए जाएंगे। उन्होंने ऑनलाइन दाखिल खारिज भी होने की बात सदन में बताई। विस्तार करना हर राजनीतिक दल का लक्ष्य होता है। हाल ही में संपन्न 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव ने बिहार के भी राजनीतिक दलों की महत्वाकांक्षा को हवा दे दी है। जनता दल यूनाइटेड, वीआईपी और लोजपा भी अपनी किस्मत आजमाने निकली थी, लेकिन
इनकी दाल उत्तर प्रदेश में नहीं गली। मणिपुर में ज़रूर जनता दल यूनाइटेड को 6 सीटें मिली, जिससे ये तय हो गया कि जनता दल यूनाइटेड की ज़मीन उत्तर पूर्वी राज्यों में तैयार हो रही है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए अभी उसे और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए 4 राज्यों में उसे कम से कम 6% वोट चाहिए। परंतु अभी बिहार के अलावा इस राजनीतिक दल का मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में भी आधार है, यानी आंकड़ों में एक की कमी है। बिहार पुलिस की मद्य निषेध इकाई ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छापेमारी कर बिहार में अवैध शराब की आपूर्ति करने वाले तस्कर सचिन कुमार पांडे को गिरफ्तार कर लिया है। सचिन गोरखपुर में बांसगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदोई गांव का मूल निवासी है। वो हरियाणा के बहादुरगढ़ में रहकर शराब का कारोबार कर रहा था। मद्य निषेध इकाई के अनुसार शराबबंदी लागू होने के बाद से ही सचिन उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अवैध शराब कारोबारियों के साथ मिलकर ट्रकों से बड़े पैमाने पर अवैध शराब की खेप बिहार भेज रहा था। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के सावरचक हाता मोहल्ले में बदमाशों ने एक युवक की ईंट पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। शनिवार सुबह जब लोगों ने झाड़ी में रक्त रंजित शव देखा तो हत्या की खबर फैल गई। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया। घटना से आक्रोशित नागरिकों ने माल सलामी रेल लाइन के सटे एक आरोपित की झोपड़ी को फूंक दिया। इस मामले की पुलिस छानबीन कर रही है। माल सलामी थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि मृतक सावरचक हाता निवासी पप्पू कुमार का 19 वर्षीय विकास उर्फ मल्लू था। दोस्तों पर ही शराब पीकर हत्या का आरोप लगाया गया है। गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र के अकौनी गांव में शनिवार की सुबह करीब 8 बजे दो महिला की हत्या कर दी गई, जिसकी पहचान सुशीला देवी जो 45 वर्ष की है, जिनके पति का नाम गया पासवान है, और कुमन देवी 35 वर्ष पति मोहनित पासवान के रूप में हुई है। कुमन देवी आंगनबाड़ी सहायिका के रूप में थी। दोनों आपस में गोतनी भी थी। एक ही परिवार के 2 महिलाओं की हत्या हुई है, जिससे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हत्या का कारण मृतक के घर बहन की बेटी रहती है, जो आज सुबह शौच करने के लिए अकेली गांव के बाहर में गई हुई थी। उसी समय उसके साथ गांव के ही मुकेश पासवान नाम के युवक ने छेड़खानी की। उसने लौटकर अपनी मौसी से सारी बातों को बताया, जिसके बाद लड़की की मौसी शिकायत करने उसके घर पर गई। तभी गोतनी कुमन देवी भी वहां पहुंच गई और दोनों तरफ से हल्ला होने लगा। इसके बाद मुकेश पासवान के पूरे परिवार ने मिलकर दोनों महिलाओं के साथ मारपीट करने लगे और फिर आक्रोश में आकर चाकू से वार कर दिया। सालानपुर थाना की रूपनारायणपुर फाड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कल्याण ग्राम में संचालित जुआ अड्डा पर छापेमारी कर जुआरी को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर 2 अन्य आरोपी भागने में सफल रहे। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से पुलिस ने करीब 10,000 रुपये नकद समेत ताश के पत्ते बरामद किए हैं। गिरफ्तार आरोपी का नाम विश्वनाथ कोले और मुकुल मजुमदार बताया जा रहा है, जो कल्याणपुर ग्राम के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस ने शनिवार को आसनसोल न्यायालय पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। अंडाल थाना क्षेत्र के साउथ बाजार के पास आज एक नाले में अज्ञात महिला के शव बरामद किया गया है। बाले में शव मिलने से इलाके में हड़कंप समझ गया। शव देख कर ये साफ हो रहा है कि किसी ने इसकी हत्या कर नाले में इसे फेंक दिया है। लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। इसकी सूचना के बाद अंडाल पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। महिला की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो
आ रहे थे तो यहाँ स्कूल का बच्चा लोग पूरा भीग गया हुआ था। तो हम पूछे क्या हुआ, तो बोला एक तो लेडीज नली में गिरा हुआ है। फिर आके देख रहे तो लेडीज तो मुँह करके गिरा हुआ था। वही टाइम में आके सर हम सर को फोन किए संदेश। क्या लग रहा है आप लोग को, क्या लग रहा है ये लोकल कहीं? लोकल तो नहीं लग रहा सर, ये बाहर का ही होगा। लोकल होने से हम लोग पहचान जाएंगे। हम लोग तो यहाँ बाजार में एनी टाइम रहता है, हम लोग तो सब्जी मार्केट का ही है। लोकल शायद नहीं है। क्या उम्र होगा वो? मोटा मोटी 35 तो उम्र का होगा। 99 न्यूज़ की राष्ट्रीय खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।